आज का हमारा टॉपिक है डेटाबेस। डेटाबेस के आपके CS 101 में 11 टॉपिक्स एक दिए हैं और आई थिंक 9-10 टॉपिक एक दिए हैं। 20 से 25 टॉपिक जो है ना डेटाबेस के। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि डाटा क्या होता है। डाटा बेसिकली एक इंफॉर्मेशन को कहते हैं। डाटा से मुराद आपके कंप्यूटर में जितना भी डाटा सेव होता है सिर्फ वही डाटा नहीं होता, हर लिहाज से कोई चीज़ है उसे डाटा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि हमारे पास है आबिदा। आपदा कहाँ पे रहती है, इसकी एज क्या है, इसकी जी, 1 क्वालिफिकेशन मिनट। क्या है। आमिना, बच्ची को स्क्रीन शो नहीं हो रही तो उसको प्लीज़ थोड़ा-सा बता दें। डाटा की बात करें तो सबसे पहले डाटाबेस की तरफ जाने से पहले हमें पता हो कि डाटा क्या होता है। कोई भी इंफॉर्मेशन जो होती है उसे डाटा कहते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक कंप्यूटर है, ये किस कंपनी का है, कहाँ से आया, कितने का है, जितनी भी उसकी इंफॉर्मेशन है। आप स्कूल में पढ़ती हो, आप कौन से स्कूल से पढ़ी हो, आपके पापा क्या करते हैं, हर तरह की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसको हम कहते हैं डाटा। फॉर एग्जाम्पल एक लैपटॉप है, वो किस कंपनी का है, कहाँ से आया है, कितने का आया है, वो तो हो गया उसका मतलब डाटा। लेकिन लैपटॉप खुद एक लैपटॉप डाटा नहीं होगा, कोई चीज़ डाटा नहीं हो सकती, उसकी इंफॉर्मेशन डाटा होती है। ठीक है, कहता है कि डाटा बेस, डाटा से ही जाहिर हो रहा है कि डाटाबेस डाटा की बेस होगी। ठीक है, पहले मैं सबसे पहले आपको डाटाबेस की एक डिफाइन पढ़ा देता हूँ कि डाटाबेस जो होता है बेसिकली डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम स्टोर्स, क्या करता है, स्टोर, ऑर्गेनाइज करता है एंड मैनेज करता है लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। किसकी लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन अ सिंगल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होती है जिसकी मदद से ये डाटा को मैनेज करता है, डाटा को स्टोर करता है। सबसे पहले मैं चलता हूँ इंटरनेट पे, आपको थोड़े से कुछ हकाइक दिखा दूँ जिससे आपका पहले कंसेप्ट बन जाए। जब तक आपका कंसेप्ट नहीं बनेगा आप किसी भी चीज़ को समझने में उसमें माइंड नहीं लगा सकते। मैं कहता हूँ गूगल का डाटा सेंटर लिख देते हैं। सॉरी, गूगल। हम देखते हैं जी गूगल का डाटा सेंटर। ये देखें, अब हमारा जितना भी डाटा होता है हम गूगल पे सर्च करते हैं, हम मोबाइल में तस्वीरें रखते हैं, हम इंटरनेट पे यूट्यूब पे सर्च करते हैं। कभी आपने सोचा है यूट्यूब पे इतना डाटा आखिर पड़ा कहाँ पे हुआ है, ये कहाँ पे है, ये सारे डाटे को कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है। ये इंफॉर्मेशन को इस तरह से ना एक मखसूस किस्म की कंपनियां बनी हुई हैं, सेंटर बने हैं, सिक्योरिटी सेंटर हैं जिसके अंदर हमारा डाटा सेव होता है। और ये बड़ी बड़ी डिस्क होती हैं, सर्वर कंप्यूटर होते हैं जो इसको करवा रहे होते हैं, रन करवा रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर होते हैं, ये सर्वर कंप्यूटर होते हैं जो कि डाटा को ऑर्गेनाइज करके बैठे हैं। ये देखें, ये वहाँ पे कुछ लोग हैं जो एक्सपर्ट हैं डाटा को मैनेज करवाने में। ये डाटा सेंटर है। डाटा सेंटर के अंदर हमारा जितना भी डाटा है वो इंफॉर्मेशन कहाँ से है, मतलब एक्सपर्ट लोग उसे मैनेज करके हम तक पहुँचा रहे हैं। पहले तो ये था डाटा सेंटर। अब चलते हैं डाटा बेस की तरफ। जो सिस्टमैटिक कलेक्शन होती है ना डाटा की, उसको कहते हैं हम डाटाबेस। ये एक सिंपली है। फिर मैं इसकी डिफाइन कहता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम स्टोर्स ऑर्गेनाइज एंड मैनेज लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन अ सिंगल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आर इम्पोर्टेंट इन बिजनेस एंड अदर एप्लीकेशन, अदर कैटेगरीज, कुछ भी हो सकता है। इसको कहते हैं डाटाबेस। कहता है टर्म यहाँ पे आपकी बुक के लिहाज से कहता है डाटाबेस कहता है डाटाबेस रेफर टू कलेक्शन ऑफ डाटा। क्या होता है, डेटाबेस कलेक्शन होती है, जमा होता है, इकट्ठा किया होता है डाटा दैट इज द मल्टी डिमेंशनल। ये क्विज है आपका कि कौन सी डिमेंशन होगी, आपने बोलना है मल्टी डिमेंशनल इन द सेंस दैट इंटरनल लिंक्स बिटवीन द इंटायर मेक इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल फ्रॉम वैरायटी ऑफ। मतलब के मिसाल के तौर पे आपने अभी आपको अमेजोन और उन चीज़ों का नहीं पता, आप फेसबुक के ऊपर जाते हो, फेसबुक के ऊपर अपना नाम सर्च करते हो, इकरा कहती है बिनते अरशद को या निमरा को या किसी फिज़ा को कहती है कि आपको मेरी जो फेसबुक आईडी में नाम सेंड कर देती हूँ और आप ना मुझे सर्च करके मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देना। अब क्या करती है, जब इकरा नाम सर्च करती है तो नाम सर्च करके जब इंटर प्रेस करती है तो बहुत सारी लिस्ट सामने आ जाती है। उस लिस्ट के अंदर मखसूस किस्म का मतलब डाटा दिया होता है। वहाँ पे देखती है कि ये वाली मेरी सहेली जो है ना, ये बिनते अरशद है, इसको मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर दी। अब ये इंफॉर्मेशन पड़ी कहाँ पे हुई थी, एक मोबाइल में तो थोड़ी थी। अब ये एक मखसूस
सिस्टम होते हैं जिनको सर्वर कंप्यूटर कहते हैं, वो हमारा सारा डाटा को स्टोर करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको रन करते हैं। अब मैं एक आपको बड़ी मजे की एग्जांपल देता हूँ। हमारा एक स्कूल है, ठीक है। स्कूल के अंदर, हमारे स्कूल में सामने ऑफिस में, आपने स्कूल में पढ़ती रही है, सामने एक मैडम बैठी है या सर बैठे हैं जिनको हम क्लर्क कहते हैं। क्लर्क साहब के पास जब आप छोटे से थे, आपने एडमिशन लिया, जाके एडमिशन लेने के बाद आपने वहाँ पे अपना नाम लिखवाया, उन्होंने आपकी नाम तारीख बताई, सब कुछ एक फ़ाइल में लिखी है। आपने अक्सर देखा होगा फ़ाइल में वो जो क्लर्क मैडम होते हैं, जो सर होते हैं, वो उस फाइल को उठाते हैं, जाके पीछे अलमारी में रख देते हैं, ठीक है। फिर आप अगली क्लास में आते हो, फिर वो सर और मैडम जो है उनकी टेंशन बनी होती है, वो अलमारी से फाइलें निकालते हैं, पता नहीं क्या क्या लिख रहे होते हैं, कभी किसी चीज़ की फ़ाइल, कभी किसी चीज़ की फ़ाइल, ठीक है। अगर आपकी स्पोर्ट्स डे हो रहे हैं, गाला हो रहे हैं, तो आपकी इंफॉर्मेशन जो गाला के लिहाज से होती है उसके मतलब इंफॉर्मेशन होती है। तो इस तरह से बहुत सारी बातें जो होती हैं वो स्टोर कर करके उसके अंदर और अलमारी के अंदर रख के ऊपर से ताला लगा देते हैं। अब इसमें जो वो अलमारी है ना, वो जो कैबिनेट होता है जिसके अंदर फाइल्स पड़ी होती हैं, उस अलमारी को आप समझो डेटाबेस है, क्योंकि जिसके अंदर बहुत सारी फाइल्स और फाइल्स के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर है, उस अलमारी को डेटाबेस कहते हैं। किसने ज्वाइन किया? तो उस अलमारी को, उस कैबिनेट को हम कहते हैं डेटाबेस। ये मैंने आपको एक रोजमर्रा जिंदगी से एक इजी करके एग्जांपल दिया। डेटाबेस क्या होता है? वो जगह, वो अलमारी, वो कमरा, वो रूम, वो ऑर्गेनाइजेशन जो डाटा को स्टोर करता है मल्टी डिमेंशनल में, ठीक है। और मल्टी डिमेंशनल क्या होता है ये भी आगे जाकर बताते हैं। उस सिस्टम को, उस कलेक्शन ऑफ डाटा को हम डेटाबेस कहते हैं। ये पॉइंट आपका क्लियर है कि डेटाबेस। और वो जो क्लर्क थी आपकी मैडम, और जो सर थे जो डाटा की फाइल को निकालते हैं, रखते हैं, वो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, मतलब जो डाटा को रन करवाते हैं, उसकी ख्याल करते हैं, मतलब ये, ठीक है। उसके बाद कहता है कि कार्ड फ्लैट फाइल, यहाँ से कहता है दिस इज कॉन्ट्रास्ट टू द ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम, मतलब ये एक फाइल सिस्टम होता है बहुत बड़ा। सम टाइम कार्ड ऑफ फ्लैट फाइल्स, ठीक है। मतलब ये जो जितनी वो फाइल्स क्लर्क ने अंदर रखी हुई थी, आपने कंप्यूटर के माइंड में समझना है कि मतलब उस डाटा को जितना स्टोर किया हुआ है, वो जो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम होता है ना, उसको सम टाइम क्या कहते हैं? फ्लैट फाइल। आगे फ्लैट फाइल की ये डिफाइन दी है, कहता है विच इज वन डायमेंशनल। अब फ्लैट फाइल कौन सी होती है? अब उस अलमारी के अंदर बहुत सारी फाइलें तो थी, लेकिन जो एक फाइल है उसमें उसका मखसूस डाटा, मसलन एक फाइल के अंदर डॉक्टर की बात है तो डॉक्टर की बातें उसमें लिखी होंगी, दूसरी में अगर खेलों की बात है तो उसमें खेलों में, मतलब जो एक फ्लैट फाइल होती है वो वन डायमेंशन होती है, मतलब उसमें एक ही तरह की इंफॉर्मेशन होगी, विच इज वन डायमेंशनल स्टोरेज सिस्टम मैनेज दैट प्रेजेंट इट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब कि एक फाइल में एक तरह का डाटा होगा, दूसरी फाइल में दूसरी तरह का डाटा होगा। अलमारी के अंदर बहुत सारी फाइल हैं जिनमें मुख्तलिफ तरह का मतलब डाटा है, वो होगी मल्टी डिमेंशनल। वो अलमारी, वो डाटाबेस मल्टी डिमेंशनल है, लेकिन जो एक फाइल है जिसके अंदर सिर्फ मिसाल के तौर पे एक्सीडेंट के केस हैं तो उसमें एक्सीडेंट के केस दर्ज हैं, एक में फर्ज कर लो केस हैं बीमारी के, बुखार के केस हैं तो उसमें बीमारी की, बुखार की फाइलें होंगी, उसमें उसकी इंफॉर्मेशन होगी। अगर किसी का मतलब हेड का प्रॉब्लम है, ब्रेन का कोई, तो उसमें सिर्फ उसकी ही इंफॉर्मेशन होगी। ये होता है फ्लैट फाइल सिस्टम के वन डायमेंशनल, ठीक है। उसके बाद कहता है फ्लैट फाइल कंटेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपोजर। अब कंपोजर जो होते हैं, कंपोज करते हैं, वही क्लर्क जो है, एंड देयर कंपोजिशन माइट प्रोवाइड लिस्ट ऑफ कंपोजिशन अरेंज बाय द कंपोजर। मतलब जो कंपोजर है, जो आपकी वो मैडम क्लर्क थी ना, वो उसको कंपोज करती है, अलमारी से फाइलें निकालती है। अब मैं अलमारी की बात यहाँ तक करता जाऊंगा, आपको जब एंड तक समझ आ जाएगी फिर हम डाटाबेस को बता देंगे, ठीक है। अब वो मैडम जो थी, आपका जो क्लर्क था, वो कंपोज करता था, उसको अरेंज करता था कहाँ पे रखनी है। अगर मैं एक बार अपने स्कूल में अलमारी में, मुझे सर ने बोला था कि जाओ बिलाल वहाँ से एक फाइल निकाल के लाओ, मैंने पूरी अलमारी उनकी हर फाइल इधर उधर कर दी थी, मुझे फाइल नहीं मिली थी। और मैंने जाके बोला सखी साहब को, मैंने कहा सर मुझे नहीं मिली। और सखी साहब आए, आगे मेरी तरफ देखा, थोड़ा सा मुस्कुराए और उन्होंने ऐसे हाथ से एक कोने से निकाल के तो पकड़ा दी, कहते ये पड़ी है। तब मुझे एहसास हुआ जिसका काम उसी को साजे। ये जो कंपोजर होते हैं ये जानते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे सेट करनी है, और जो सब्जी बेचने वाले बंदे को नहीं पता होगा कि कंपोज कैसे करना है, इसलिए इनको कंपोजर कहते हैं। ये समझते हैं बात को। कहता है डाटाबेस माइट प्रेजेंट ऑल वर्क बाय सिंगल कंपोजर, मतलब जो एक क्लर्क, वो सिंगल बंदा पूरे स्कूल को रन कर रहा होता है, ठीक है। आपका क्विज बन सकता है। उसके बाद कहता है हिस्टोरिकली कंप्यूटिंग मशीनरी फाउंड ब्रॉडर यूज इन इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट।
ब्रॉडर मतलब वर्ड होता है कि वसी, बहुत ज़्यादा, लातादाद। कहता है कंप्यूटिंग मशीनरी फाउंड ब्रॉडर, इसमें ब्रॉडर सिस्टम होता है यूज इन इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, मतलब वसी डाटा को रखने के लिए ब्रॉडर को यूज किया जाता है। कहता है ईच एप्लीकेशन टेंड टू बी इम्प्लीमेंटेड एज अ सेपरेट साइट। अब यहाँ पे बात करता है, कहता है पे रोल वाज प्रोसीड यूजिंग द, जो पे रोल सिस्टम होता है मिसाल के तौर पे, उस अलमारी के अंदर जो फाइल सैलरी वाली है उसके अंदर सैलरी की इंफॉर्मेशन होगी। ये नहीं होगा कि उस फाइल के अंदर मरीजों की बात लिखी हो, एडमिशन की बात लिखी हो, सिर्फ सैलरी की बात होगी। मतलब रहना अपनी हद में है, वो कहते हैं ना अपनी औकात से बाहर नहीं जाना। इसी तरह फाइल को अपनी महदूद लिमिट में रखना पड़ता है। पेरोल वाज प्रोसीड यूजिंग द पेरोल फाइल, पर्सनल डिपार्टमेंट मैनेज इट्स ओन एम्प्लॉय रिकॉर्ड, मतलब वो सिर्फ एम्प्लॉय का रिकॉर्ड रखेगा। इन्वेंटरी वाज एटसेट्रा, आप इसको रीड करेंगे। कहता है इन दिस सेटिंग डेटाबेस सिस्टम इमर्ज मीन ऑफ इंटीग्रेटिंग इंफॉर्मेशन स्टोर मैनेज बाय द पार्टिकुलर, मतलब जो पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन होगी उसमें से वो अपनी काम की चीज़ को निकालेगा, बाकी की चीज़ों को नहीं छेड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आपकी दो डेफिनेशन है, डाटा सिस्टम क्या होता है और फ्लैट फाइल क्या होती है, दो दो नंबर की आपकी डेफिनेशन है। अब ये देखिएगा, पहले जो सिस्टम होता था वो फाइल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम होता था। अब सीन क्या होता था, मेरे साथ हो, सो तो नहीं गए आप लोग? ठीक है, फाइल ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम, मतलब पहले जब डेटाबेस वाला सिस्टम नहीं होता था ना, वो अब वो अलमारी की बात कर रहा हूँ। मतलब जो पहले सीन ये होता था कि सारा उस अलमारी में से जो चाहिए उस अलमारी में से वो फाइल तो निकाल लेते थे, लेकिन अब वो फाइल आपस में तो कनेक्टेड नहीं होती थी। मतलब पे रोल वाला रिकॉर्ड है तो पे रोल वाला ही उसको निकाल के, मतलब मेरे जैसा बंदा तो जाके फाइल नहीं निकाल सकता, लेकिन डेटाबेस मैनेजमेंट में हर बंदा काम कर सकता है। मतलब अगर कस्टमर का रिकॉर्ड था, पहले ये ऊपर ए ऑप्शन देखो, फाइल ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम था और नीचे डेटाबेस। अब कस्टमर का रिकॉर्ड था तो कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट के पास होता था। मिसाल के तौर पे पहले तहसीलदार के पास जाना पड़ता था, अगर काम हमारा खेतों के मतलब होता था तो तहसीलदार के पास जाते थे, अगर स्कूल का था तो ईडीओ के दफ्तर जाते थे, मतलब मखसूस अदारे बने थे। लेकिन अब आप एक सर्विस सेंटर में जाके सारा काम करवा सकते हैं। अब पे रोल का रिकॉर्ड पे रोल डिपार्टमेंट के पास था, एम्प्लॉय का रिकॉर्ड पर्सनल डिपार्टमेंट के पास था। अब ये काम ठीक था, फाइलें पहले भी वर्क इसी तरह था पुराने वक्तों में, लेकिन फिर जब डेटाबेस सिस्टम आया ना तो बेनिफिट पता क्या हुआ, अब एक जगह पे रह के आप किसी भी चीज़ को टच कर सकते, मल्टी डिमेंशनल सिस्टम हो गया। मतलब ये बंदा इस तक भी पावर रखता है, इससे भी मिल सकता है, इससे भी। अब ये सारे इसकी वजह से आपस में कनेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि गूगल है, हमारी जो मशहूर वेबसाइट्स हैं, जैसा कि मैं पहले आपको हल्का सा टच भी दे देता हूँ ताकि आपके माइंड में बनी रहे बात। जब तक आपके माइंड में कुछ नहीं आएगा, मैं कहता हूँ अमेज़न। ठीक है, अमेज़न एक कंपनी है जिसमें से आप लार्जर शॉपिंग कर सकते हैं। अमेज़न प्रोडक्ट, alibaba.com, अमेज़न एक बड़ी बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग की कंपनीज हैं, इसमें से आप कुछ भी खरीद सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपके ईबे एटसेट्रा बहुत सारी कंपनीज भी उसके नाम दिए हुए हैं। शॉपिंग करने वाली बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी, इंटरनेशनल और मल्टीनेशनल में कुछ फ़र्क होता है। मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं आप उन तक एक्सेस सिर्फ आप सर्च क्या करते हैं। अब कमाल की बात है, अब देखिएगा कि मैं सिर्फ सर्च में लिखता हूँ कि माय फेवरेट फुटबॉलर का नाम लिखते हैं, रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की मैंने सर्च की है माय फेवरेट फुटबॉलर, तो अब देखो उसका सारा रिकॉर्ड मुझे मिल गया। मतलब अब मुझे सिर्फ ये नहीं मिला उसकी तस्वीरें मिली हैं, मुझे उसकी हर बात मिल गई। अब ये बेनिफिट था कि डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम की वजह से हम एक जगह पे बैठे उसकी हर चीज तक एक्सेस कर सकते थे। बात क्लियर है सबकी? जी सर। ये थी आपकी पीपीटी स्लाइड, इसमें मैंने जरा ये पिक्चर अच्छी थी। अब इसके एडवांटेजेस क्या थे, हेल्प इन मेकिंग द इंफॉर्मेशन डिसीजन स्पेशली कंबाइंड विद द डाटा माइनिंग टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे उसने बोला गूगल, ईबे, अमेज़न, नादरा जहाँ पे शनाख्ती कार्ड बनते हैं, एफबीआर, ETC प्रोवाइड बिटवीन क्लाइंट एंड डेटाबेस, प्रोवाइड इंटरफेस, ये क्लाइंट के दरमियान और उसके दरमियान इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। ये इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। अब यहाँ पे उसने बोला है कि टुडे डेटाबेस टेक्नोलॉजी कंबाइन विद डाटा माइनिंग टेक्निक्स। मैं ये वर्ड अलग अलग से बोलता हूँ कि क्लियर हो जाए। अब ये ना फतवा जारी कर दे कोई के सर तो अटक अटक के बोलते हैं। न्यू स्टूडेंट आई है हमारे साथ, जरा ख्याल रखिएगा। डेटाबेस टेक्नोलॉजी
कंबाइन विद डाटा माइनिंग टेक्निक्स। अब डाटा माइनिंग टेक्निक्स क्या होता है, अब ये नहीं पता होगा तो आगे कैसे चलेंगे। डाटा माइनिंग टेक्निक्स जो होती हैं, अब मैं कहता हूँ कि मेरी एक सब्जी की रेडी है, ठीक है, सब्जी की रेडी, मैंने आलू अलग रखे हैं, भिंडी अलग रखी है, मान लो मैंने वहाँ पे खजूरें अलग रखी हुई हैं, कुछ भी अलग अलग फल अलग से रखे, मैंने अब उनको एक कैटेगरी दी हुई है। अगर मेरा एक खेत है, मैं वहाँ पे मतलब मेरी मंडी है सब्जी मंडी, तो उसमें मैं हर चीज़ को छांट काट के अच्छी चीज़ें अलग, जो छोटे प्याज हैं वो अक्सर रेडी वाले ने साइड पे लगाए होते हैं, अच्छे वाले साइड पे लगाए, मतलब जो छांट काट करनी होती है ना, उसको कहते हैं डाटा माइनिंग, ठीक है। डाटा माइनिंग टेक्निक्स कहता है इज इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट टूल्स, ये बड़ा अच्छा टूल्स है, अलोइंग द मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू एक्सट्रैक्ट, मतलब इसमें उसने क्या बताया, उसने बोला है कि डेटाबेस में ये जो टेक्निक है ना डाटा माइनिंग की, अगर मैं इकरा की सर्च करूंगा, निमरा की सर्च करूंगा, हफ्सा की सर्च करूंगा, बिनते अरशद की या किसी की भी सर्च करूंगा, तो वो मुझे कांट छांट की वही चीज़ देगा जो मुझे ज़रूरी। मैं कहता हूँ कि मुझे आमिना की पिक्चर चाहिए, तो मैं सर्च करता हूँ आमिना की पिक्चर, तो मुझे सिर्फ आमिना की पिक्चर मिलेगी। ये नहीं है कि आमिना कौन से स्कूल में पढ़ती थी, क्या करती थी, छोटी होती, इसकी नाक बहती थी, कुछ भी ऐसा नहीं होगा सीन, मतलब जो चाहिए वही मिलेगा। ये है डाटा माइनिंग टेक्निक्स, दैट्स पॉइंट। कहता है डेटाबेस सिस्टम हैव बिकम अंडरलाइनिंग टेक्नोलॉजी सपोर्ट मैनी ऑफ मोर पॉपुलर साइट्स मैंने बताया था क्या होती हैं, वर्ल्ड वाइड वेब। अब वर्ल्ड वाइड वेब वो वेबसाइट होती हैं जो मल्टीनेशनल पूरी दुनिया में यूज होती हैं। अब ये डाटा माइनिंग उनके लिए बड़ा ज़्यादा बेहतरीन है, जैसा कि सच एज गूगल, ईबे, अमेजोन टू प्रोवाइड इंटरफेस बिटवीन क्लाइंट एंड डेटाबेस। अब ये इतनी जो बात है इस पेज पे, इसके लिए एक्सपेरिमेंट करने लगा हूँ। मुझे चाहिए ग्राफिक कार्ड 1060, ठीक है। अब मुझे 1060 चाहिए, इसकी प्राइस पूछनी है, ठीक है। ग्राफिक कार्ड चाइना हाई क्वालिटी। अब मुझे यहाँ पे पाकिस्तान में ग्राफिक कार्ड की प्राइस दे देगा, जो कि मुझे बाय करना है 1-2 दिन तक। अब देखो मैंने ग्राफिक कार्ड की सर्च किया तो सिर्फ ग्राफिक कार्ड ही आए हैं, यहाँ पे आमना की तस्वीर क्यों नहीं आई, क्योंकि दिस इज डाटा माइनिंग। उसने कांट छांट के वही चीज़ दी है जिसकी मुझे ज़रूरत है। यही डाटा माइनिंग की टेक्निक्स होती है। उसके बाद इंटरनेट हैज़ बिकम मेजर। डाटाबेस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किरदार कौन अदा कर रहा है, इंटरनेट। इंटरनेट ही हमें वो सहूलतें प्रोवाइड कर रहा है जो डाटाबेस के साथ जुड़ा हुआ सिस्टम। इंटरनेट हैज़ बिकम मेजर वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन सोर्स। ये था इसमें, इस टॉपिक में आपने क्या करना है, डाटाबेस क्या है, फ्लैट फाइल क्या है, और उसके बाद नीचे एक ऑप्शन पढ़ा था हमने, हाँ डाटा टेक्निक्स माइनिंग। ये 3 चीज़ें हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद आपकी CS101 में शॉर्ट क्वेश्चन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में से आना है, और फोकस सिर्फ और सिर्फ क्विज और उस पर करना है आपने शॉर्ट क्वेश्चन पे। हु इज जॉइनिंग अस, अलीज़ा इश्तियाक। अलीज़ा हमेशा तब आती है जब एक टॉपिक क्लियर हो गया था। उसके बाद हमारा टॉपिक है नंबर 2 आगे, डेटाबेस सिस्टम, रोल ऑफ स्कीमा। स्कीमा क्या है, और यहाँ पे इस टॉपिक में 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेटाबेस की हम लिस्ट को पढ़ रहे हैं, इसमें छोटी छोटी बातें आती हैं, डेटाबेस के अंदर की बातें, अब डेटाबेस से बाहर नहीं आ रही। कंसेप्ट डेटाबेस का ही है, लेकिन उसके अंदर अब कुछ पॉइंट्स हैं जो छोटी छोटी बातें हैं जो कि ज़रूरी हैं। अब डेटाबेस के अंदर है रोल ऑफ स्कीमा। अब स्कीमा क्या करता है, ठीक है, स्कीमा और सब स्कीमा। अब डेटाबेस को, अब वो जो अलमारी थी क्लर्क वाली, उसके अंदर 5 रुपए वाली फाइल के अंदर चीज़ें रखनी है, 10 रुपए वाली फाइल के अंदर चीज़ें रखनी है, या 50 वाली, या मेरे पास जो मेरी डॉक्यूमेंट्स फाइल है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी है, लॉक वाली है, उसमें रखनी है, या जो मेरे पास फटी हुई फाइल है उसमें रखना है। मतलब अब किस तरह से रखना है, डाटा को मैनेज कैसे करना है, उसको डिज़ाइन कैसे करना है, उसकी स्ट्रक्चर कैसे बनानी है, इन सब बातों को कहते हैं रोल ऑफ स्कीमा। स्कीमा का मतलब ही बेसिकली डिज़ाइन होता है, स्ट्रक्चर होता है। अब डाटा को उसने किस तरह से रखा है, डाटा को उसने एक लाइन लगा के रखा है, बॉक्स की सूरत में रखा है। अब आपके घर के दरवाजे के आगे ईंटें पड़ी हुई हैं, आप ईंटों को लगा लगा के किस तरह से बिल्डिंग बनाते हो, ये भी तो डिपेंड करता है मिस्त्री पे, ठीक है। ये जो टेक्निक होती है कि डाटा को डिज़ाइन कैसे करना है, उसको स्ट्रक्चर कैसे देना है, इस सारे सीन को हम कहते हैं स्कीमा। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है आपकी, स्कीमा एंड सब स्कीमा। आपने इंटरनेट पे भी सर्च करनी है स्कीमा और सब स्कीमा क्या, इसको क्लियर करना है। बाकी मैं अब इसको क्लियर किए देता हूँ। कहता है
सबसे पहले ये वाली चीज़ आप लोगों ने रीड कर लेनी है। जब इसको रीड करेंगे ये पढ़ना आसान हो जाएगा। मैं जरूर टॉपिक की तरफ नहीं जाने वाला, टाइम। स्कीमा इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ इंटायर डाटाबेस। पूरे डाटाबेस की ये डिस्क्रिप्शन होती है। डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि वो टाइटल जिसके ज़रिए से आप सर्च कर पाते हैं, ठीक है। सम टाइम मैं जितना भी यूट्यूब का लेक्चर अपलोड करता हूँ उसके नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन दी होती है, टाइटल में मैंने इन्फॉर्मेशन बता दी होती है। कहता है डिस्क्रिप्शन ऑफ इंटायर डाटाबेस स्ट्रक्चर दैट इज यूज्ड बाय द डाटाबेस सॉफ्टवेयर मेंटेन डाटाबेस। डाटाबेस को मेंटेन करने वाले सॉफ्टवेयर के जरिए से उसकी स्ट्रक्चर बनानी पड़ती है इंटायर। मिसाल के तौर पे बात वही करते हैं, मंडी में जाते हैं जब, तो आलू वाले बंदे नहीं, हम जाते हैं बाजार, ईद की शॉपिंग करने जा रही हैं सब लड़कियां। अब आप जब जूते लेंगे तो जूते वाली शॉप पे जाएंगे, लेकिन जब कपड़े बाय करेंगे तो कपड़े वाली शॉप पे। कुछ होते हैं मेरे जैसे पागल भी जिन्होंने सारा कुछ इकट्ठा ही दुकान में रखा था, उनकी बात नहीं कर रहा। एक तरतीब, मतलब जब आपने जूता लेना है तो आपने जूता लेना है, जब आपने लंबी हील लेनी है तो फिर लंबी हील ही लेनी है, उसी शॉप में एंटर होना है। आपको पता है ये वाली शॉप पे है तो आपने उसके पास मखसूस कैटेगरीज, मतलब कि जिसके पास जो चीज़ जहाँ की बनती है वहाँ पे, ठीक है। जैसे कि हॉस्पिटल में जाते हैं तो मखसूस वार्ड होती है, ये वाला सारा स्कीमा होता है, ठीक है। स्कीम से ही स्कीमा है। सब स्कीमा इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ ओनली दैट पोर्शन ऑफ द डाटाबेस। मतलब वो वाला पोर्शन डिस्क्रिप्शन होती है। सब स्कीमा इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ ओनली दैट पोर्शन ऑफ द डाटाबेस परमिट पार्टिकुलर यूजर नीड। मतलब ये खास किस्म का, मतलब खास किस्म की डिस्क्रिप्शन होती है। कहता है फॉर एग्जांपल स्कीमा फॉर द यूनिवर्सिटी डाटाबेस वुड बी इंडिकेट ईच स्टूडेंट रिकॉर्ड। अब यूनिवर्सिटी में दैट ईच स्टूडेंट रिकॉर्ड कंटेन सच आइटम एज करंट एड्रेस, फोन नंबर of the student, addition to students academic record, moreover it would indicate that etc। अब इसको सारे को रन करते हैं, मैं क्लियर किया देता हूँ। इट टर्न रिकॉर्ड फॉर ईच फैकल्टी मेंबर वुड कंटेन, मतलब कहता है कि यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट का रिकॉर्ड, उसका फ़ोन नंबर, उसका एड्रेस, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, ये सारा कुछ। अब इस सब को क्लियर किया करता हूँ। डाउन में आ जाए थोड़ा सा, पहले समझ लें। कहता है सब स्कीमा इज द सबसेट ऑफ द स्कीमा। मतलब स्कीमा की खाला का ही बेटा है या उसका छोटा भाई है, ठीक है। स्कीमा का छोटा वाला सबसेट जो है वो है सब स्कीमा। सब का मतलब होता है सब उसमें से निकला हुआ, ठीक है। सब स्कीमा इज द सबसेट ऑफ स्कीमा। अगर वो पूछता व्हाट इज सब स्कीमा, सबसे पहले तो ये वाली लाइन आप लोगों ने टका देनी ना, सब स्कीमा इज द सबसेट ऑफ स्कीमा हैविंग द सेम प्रॉपर्टी। केमिस्ट्री शायद अगर आप लोगों ने पढ़ी हो तो उसमें हमने 7 डायमेंशनल यूनिट्स पढ़े थे। यूनिट्स क्या होता है, मतलब कि निकलता उस, हाँ ये देखो, हम खाते हैं एक किनू, ठीक है, किन्नू माल्टा, अमरूद नहीं। वो जब उसको माल्टे को हम मतलब उसका छिलका उतारते हैं, उसके अंदर से एक वो उसका मतलब एक पीस निकाल लेते हैं, तो वो भी तो उसी का हिस्सा है ना। जैसा जायका सारे में है ना, वैसा ही जायका इसमें एक वाले में होगा, ठीक है। ये वाला सेम सब स्कीमा में होता है, लेकिन थोड़ी सी कैटेगरी होती है। अब वो सारे में तो ताकत ज्यादा थी, लेकिन इसमें थोड़े वाले में कम होगी क्योंकि जल्दी खत्म हो जाएगा। उसके बाद कहता है हैविंग द सेम प्रॉपर्टी दैट स्कीमा। कहता है उसका ही सबसेट है लेकिन सेम प्रॉपर्टी है। इट आइडेंटिफाई द सबसेट ऑफ एरियाज। अब ये क्या करता है, ये आइडेंटिफाई करता है सबसेट ऑफ एरिया। मतलब ये वो जो कहता है ना, हमारे घर में आया कोई आ जाए तो हम कहते हैं किधर मुंह उठाया हुआ है, मतलब ये एरिया को डिफाइन करता है। हाँ भी किधर, ये आपकी सर्च नहीं है, मैं नहीं आने दूंगा, अपनी सर्च की तरफ जाओ। ये वर्क वो करता है। एरियाज सेट्स रिकॉर्ड एंड डाटा नेम डिफाइन इन द डाटाबेस स्कीमा। ये है आपका सब स्कीमा। अगेन आ जाते हैं स्कीमा की तरफ। स्कीमा इज द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। अब स्कीमा का होता है कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होती है ऑफ डाटाबेस, इंक्लूडिंग, इसमें नेम इंक्लूड होता है, डिस्क्रिप्शन होती है ऑफ एरियाज रिकॉर्ड एलिमेंट्स सेट्स एटसेट्रा। लेकिन सब स्कीमा प्रोवाइड व्यू डाटाबेस। अब सब स्कीमा जो होता है ना, इसमें आपको एक बेनिफिट ये होता है सब स्कीमा में, अब जो डाटा है ना, अब आपको उसकी विजुअल शक्ल मिलेगी, उसकी स्ट्रक्चर तो मिलेगी लेकिन विजुअल, ठीक है। अब आप इसको डाटा स्कीमा को थोड़ा सा मजीद क्लियर कर देता हूँ। आप इसको इसकी कुछ शेप्स दिखाता हूँ। सब स्कीमा, अब ये देखिएगा, बल्कि थोड़ी सी, अब ये देखिएगा, इस वाली स्ट्रक्चर की शेप और तरह से, इस वाली की शेप और तरह से, इसकी शेप और तरह से। मतलब कि जो सब स्कीमा है उसने आपको विजुअल शेप देनी है, लेकिन उसके एरियाज भी देनी है, स्ट्रक्चर भी देनी है, लेकिन इसने विजुअल भी देनी है। लेकिन जो
इसमें साथ में हमें लॉजिक भी देना है, फिजिकल भी देना है। लॉजिक और फिजिकल में क्या चीज़ है कि एक डाटा जो है ना फिजिकल से मुराद ये है कि वो सामने हमें नज़र भी आता है। मिसाल के तौर पे मैं एक ड्राइंग बनाता हूँ, उस पर मैं लाइन लगाता हूँ कि ये मेरा घर है, ये मेरे घर का ये मतलब किचन है, उसकी तरफ ऐसे जाऊँगा, ये मेरा वॉशरूम है, ये मतलब मैं तस्वीर बना रहा हूँ, ठीक है। ये है मेरा फिजिकल स्कीमा, ठीक है, फिजिकल स्कीमा। लेकिन जो लॉजिकल स्कीमा होता है ना, लॉजिकल से मुराद है मुझे सामने तो कुछ नहीं नज़र आ रहा, लेकिन कोडर ने, प्रोग्रामर ने उसके पीछे मतलब कर दी है, कोडिंग इस तरह से कर दी है कि जो नज़र तो नहीं आती लेकिन वर्क करता है, उसको कहते हैं लॉजिक्स, ठीक है। ये हमें लॉजिक्स भी प्रोवाइड करता है और जो फिजिकल भी प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आपने सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करना है, ज़्यादा दौड़ नहीं लगानी, ठीक है। जब आपके कंसेप्ट थोड़े से एक्स्ट्रा हो जाएंगे फिर आपको कहते हैं इन कॉन्ट्रास्ट सब स्कीमा फॉर पेरोल डिपार्टमेंट वुड प्रोवाइड द डिपार्टमेंट एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री ऑफ द फैकल्टी मेंबर बट वुड नॉट इंक्लूड लिंकेज बिटवीन स्टूडेंट। अब देखो इस बात से भी बड़ी बात क्लियर होती है। कहता है कि जो सब स्कीम है वो पेरोल डिपार्टमेंट को प्रोवाइड तो करेगा एम्प्लॉयमेंट की हिस्ट्री, मतलब मैं सैलरी देने जाता हूँ, मेरी हिस्ट्री तो मुझे प्रोवाइड करेगा, ठीक है। जिसने मुझे सैलरी देनी है उसको मेरी हिस्ट्री देगा कि यार इस बंदे की सैलरी आई है, ठीक है, मुझे मिल जाएगी। लेकिन ये नहीं होगा कि उस डिपार्टमेंट को बोल देगा कि मतलब ये कहाँ से आया है, इनका घर कैसा है, ये क्या करता है, ये किस बात की सैलरी है, इस तरह की कोई प्रोवाइड नहीं करेगा। ये सब स्कीम है कि बंदे को उसकी औकात में रखता है, ठीक है। लेकिन जो स्कीम है वो इंटायर सब कुछ प्रोवाइड करता है। दैट्स वाज द पॉइंट। उसके बाद हमारा 152 नहीं करने वाले, इसमें आपने स्कीमा सब स्कीमा करना है एंड आपने करना है यहाँ पे डाटा माइनिंग टेक्निक्स करनी है। उसके बाद मैं जा रहा हूँ अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरफ। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आप लोगों ने, मैंने बोला था आपके 50 से अबव टॉपिक्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मैं आपको एक बार दोबारा इसकी एक निकाल के दे देता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, इसके मतलब क्या है एटसेट्रा। मैंने आप लोगों को एक दिन लिंक भी दिया था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। आपने जाना है इस वेबसाइट पे, इस वेबसाइट को करना है आपने डाउन, ठीक है। यहाँ पे आपको इंस्टॉलेशन लिंक मिलेगा, आपने इसको कर लेना है यहाँ पे डाउनलोड। मैं करता हूँ क्लिक, यहाँ पे थोड़ा सा आएगा वेटिंग, ठीक है। वेटिंग करने के बाद हमें बोलेगा डाउनलोड। मुझे बोल रहा है कि सर आप अपना एड ब्लॉकर बंद करें, हम आपको एक्सेस नहीं कर पा रहे, लेकिन मैं उसकी नहीं मानूंगा। मैं यहाँ पे करता हूँ क्लिक, ठीक है। ये क्लिक किया और ये डाउनलोड होने चाहिए, लेकिन मेरे पास डाउनलोड है। मैं इसको कर रहा हूँ अभी क्लोज। अब जब मैं इसको इंस्टॉल कर लूँगा, की मैंने आपको बिनते अरशद आप लोगों को की दी थी, वो की लगेगी। जब आप इसको करेंगे इंस्टॉल, उसके बाद माइक प्लीज़ ऑफ रखें, हर बंदा माइक ऑफ रखे। उसके बाद क्या मेरी क्लास कंटिन्यू है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल हो जाएगा, हमें उसके अंदर क्या मिलेगा मैं आपको दिखाता हूँ। इतने सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर आते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमें मिलता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को असाइनमेंट दी हुई है। आपने इसकी हर एक चीज़ हर कोने में हर कमरे में जाके, अभी आपके ये वाले लेक्चर एलएमएस पे नहीं आए, ठीक है, आपने पंगे शंगे लेने, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला था आपको मिलना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसमें से आना लॉन्ग क्वेश्चन, ये है आपका लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। ये मैंने आपको इतना इजी कर देना, हलवा बना देना, जो कि आप लोग खाती नहीं है। उसके बाद आपको आना है यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक पावर पॉइंट, ये वाला, ठीक है। इसमें भी वही सेम चीज़ें, सेम सब कुछ सेम, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ और मैं इसकी शेप ऐसे कर देता हूँ। ये है हमारा पावर पॉइंट। आप लोगों ने प्लीज़ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ पंगे शंगे लेते रहने। मैं वो वाला बंदा हूँ, मैं मना नहीं करता, मैं कहता हूँ पंगे लोगे तो सीखोगे। अभी इतने 50 टॉपिक तो आपके प्रैक्टिकल हैं। उसके बाद मैंने आपको करवाया था ड्रीम वीवर 4 एप्लीकेशन कवर कर रहा है। 50 60 70 80 जो टॉपिक हैं वो आपके बिल्कुल इजी वाले हलवा वाले हैं। ये आपने यहाँ पे लिखनी है HTML, इसका मैंने आपको पढ़ा दिया है पीछे। उसके बाद बात मैं एक्चुअली करने क्या लगा था, अब मैं आता हूँ आपकी एक और काम की चीज़ की तरफ। यहाँ पे हमारे पास अब डेटाबेस के इस टॉपिक्स के बाद साथ साथ इसको भी लेते चलेंगे, लेकिन हमने यहाँ पे एक टॉपिक देखा है स्प्रेडशीट आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होना है। जस्ट 1 मिनट।
कमाल की बात देखो, ऊपर उसने 11 टॉपिक डेटाबेस के दिए, डेटाबेस होता क्या है उसके मतलब, लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिकल दे दिए। अब डेटाबेस के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर ही एक एप्लीकेशन दी है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। यहाँ पे मैं एक बार यहाँ पे रखी थी मैंने, किधर चली गई किधर चली गई, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, आउटलुक, ये पड़ा है। अब ये देखो, ये मैंने इसको ऑन कर लिया, इसको ओपन कर लिया। अब यहाँ पे आपका जो डेटाबेस का टॉपिक दिया हुआ है, डेटाबेस डेटाबेस ये वाला इसमें उसने बोला एम एस एक्सेस। एम एस का मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इंट्रोडक्शन। जो मैंने आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाया है उसके अंदर बताता है, ये सारा सीन है। उसने बोला है कि इसको कैसे कैसे ओपन करना है, कैसे कैसे देखते जाना है। इसको भी आप लोगों ने एक बार ना टच करना है। ये अभी मैंने करवाया नहीं, मैंने करवाना है आपको। ये नहीं सोचना कि सर ने ये तो मगरों ला दिया है, ऐसा कोई सीन नहीं होना। ये मैंने करवाना है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, खुशी की खबरें दे रहा हूँ कि इसके अंदर कुछ नहीं है। 5-6 चैप्टर हैं जो आपने याद करने हैं, और बाद में हमने एंड पे कर लेने क्विज। इसको मैंने ओपन किया, उसने क्या बोला है इसमें, उसने बोला है कि न्यू वाला ओपन करो। ये मैं फैचनिंग पे क्लिक कर रहा हूँ, ये ब्लैंक लिखा है और ये मैंने क्रिएट कर दिया। और ये डेटाबेस, ये वो एक एप्लीकेशन बन गई है, एक सॉफ्टवेयर है। अब इसके अंदर मैं सिर्फ एक सिंगल क्लिक से अपने पूरे स्कूल को एक्सेस कर सकता हूँ। ये है डेटाबेस, ठीक है। उसके बाद हमारा था टॉपिक आज का डेटाबेस, हमने पढ़ा है डेटाबेस। उसके अंदर 5-6 टॉपिक्स पढ़े, ये आपने कल तैयार करके आने प्लीज, दिस इज वेरी इजी। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपने पंगे शंगे लेते रहना है, और पंगे शंगे लेते लेते ही आपकी बुक कवर हो जानी है। दिस इज वाज टुडे लेक्चर। क्लियर है आमना? जी सर।